जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके मैटरनिटी लीव, साथ ही पैटर्निटी लीव के संबंध में भी हम बात करेंगे। राजस्थान में इन दोनों लीव से संबंधित क्या कुछ रूल बनाए गए हैं उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। हमारे जो डिस्कशन के पॉइंट रहने वाले वो हैं इस प्रकार कि कितने दिन की ML और PL आपको पूरी सर्विस के दौरान मिलने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ML और PL मिलती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा कि क्या ज्वाइनिंग से पहले भी अगर आपके बच्चे हो रखे हैं तो आप मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, इसके बारे में जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। तो सेशन को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने शुरू में जो ML लीव और जो PL लीव है इसके संबंध में क्या उपबंध किए थे। तो दिनांक है आपकी 6 दिसंबर 2004। राजस्थान सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अगर कोई भी महिला है और वो इन सर्विस है तो उसको यहाँ पर मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और ये मैटरनिटी लीव की यहाँ पर साथियों जो व्यवस्था की थी वो 135 दिन की उस समय की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक बाध्यता रखी गई थी कि 2 बच्चों के जन्म तक ये आपको छुट्टियाँ दी जा सकती है। लेकिन कोई महिला ऐसी है जहाँ पर उनके दोनों बच्चों की अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उनके लिए एक बार और यहाँ पर जो मैटरनिटी लीव की छुट्टी का प्रावधान यहाँ पर साथियों किया गया था। तो ये रूल उस समय बनाया गया था। इसके साथ में जो आपका जो पेमेंट है मैटरनिटी लीव के समय वो बिल्कुल चालू रहेगा। यानी मान लीजिए कि आप 2 महीने की सर्विस करने के बाद में मैटरनिटी लीव पर जाती हैं तो जो आपका लास्ट पेमेंट जो आपको मिल रहा होता है वो मैटरनिटी लीव के दौरान भी आपका मिलता रहेगा। यानी मैटरनिटी लीव के दौरान आपका अवकाश के दौरान आपका पेमेंट बंद नहीं होगा। इसके साथ में अगर हम बात करें आपकी PL लीव की तो यहाँ पर पुरुषों के लिए भी ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी कि अगर कोई पुरुष कैंडिडेट है और उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है तो बिल्कुल वो 15 दिन की छुट्टी पर जा सकता है। अब इसके लिए इन्होंने ये बाध्यता रखी थी कि ये 15 दिन की छुट्टी आप कब ले सकते हैं। तो बिल्कुल जब आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है तो उनकी डिलीवरी से 15 दिन पहले से लेकर जो डिलीवरी हो जाती है उसके 3 महीने तक, यानी आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये छुट्टियां हैं आपकी लैप्स हो जाएंगी। इसके बाद में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो ये छुट्टियां हैं ये अबॉर्शन और जो मिसकैरेज वाला जो केस है इसमें पैटर्निटी लीव आपको नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान भी इन्होंने साथियों उस समय किया था। इसके बाद में जो आज की वर्तमान स्थिति है जो आपको ML लीव महिलाओं को मिलती है कि आज के दिन वर्तमान स्थिति क्या है ML लीव की, तो बिल्कुल वो आज के दिन की वर्तमान स्थिति साथियों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 11 अक्टूबर 2008 को। और इनमें राजस्थान सरकार का जो एक बार फिर से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर कोई भी महिला इन सर्विस है तो उनको अब जो मैटरनिटी लीव है वो 135 दिन के बजाय अब 180 दिन की छुट्टियां यहाँ पर कंसिडर की जाएंगी। यानी आपको 180 दिन की छुट्टियां यहाँ पर दी जाएंगी। ये क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। यानी 2008 के बाद में जो आपकी छुट्टियां 135 थी ML लीव वो 180 कर दी गई थी। इसके बाद में जो अगला नोटिफिकेशन साथियों जारी किया गया था वो 2012 में जारी किया गया था और वो जारी किया गया था प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपकी ML लीव और जो PL लीव है इसके संबंध में। तो इसमें साथियों इन्होंने 3 जो पॉइंट है वो मेंशन किए थे कि एक तो यहाँ पर जो कोई भी कैंडिडेट है जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान रहेगा उसको ML और PL लीव के अलावा कोई भी यहाँ पर आपकी अर्न्ड लीव है वो नहीं मिलेंगी। यानी आपको ओनली प्रोबेशन पीरियड के दौरान ML लीव मिल सकती है या फिर PL लीव मिल सकती है। इसके अलावा CL लीव जो आपको लिए निर्धारित कर रखी है वो तो मिलेंगी, लेकिन जो भी आपकी अर्न्ड लीव है वो आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन प्रावधान किया था कि ML लीव और जो आपकी PL लीव है वह आप महिला और पुरुष कैंडिडेट क्रम से आप ले सकते हैं। ये प्रावधान 15 फरवरी 2012 को किए गए थे। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैं महिला कैंडिडेट हूं और मान लीजिए कि मेरी ज्वाइनिंग का 1 महीना हुआ है और उसी समय मेरे को डिलीवरी होती है, तो क्या मैं यहां पर छुट्टियां ले सकती हूं? तो बिल्कुल आप यहां पर मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप 180 दिन की छुट्टियां यहां पर बिल्कुल भी ले सकती हैं, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। पुरुष कैंडिडेट है तो आपको 15 दिन का जो PL मिलता है वो
आपका प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलने वाला है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है, डिलीवरी से 15 दिन पहले, और अगर आपका बच्चा हो जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो आपकी छुट्टियां हैं वो लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये छुट्टियां आपकी निरस्त कर दी जाएंगी। अगला जो नोटिफिकेशन साथियों जारी किया गया था वो राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो महिलाएं इन सर्विस नहीं हैं आज के दिन में, और उनका मान लीजिए कि भविष्य में चयन होता है किसी भी जॉब में ज्वाइनिंग आने वाली है, तो क्या उनको भी मैटरनिटी लीव मिल सकती है। प्रावधान किया गया था कि ग्रांट ऑफ एमएल लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय वो महिला इन सर्विस नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी जॉब लगी, तो क्या उसको मैटरनिटी का प्रावधान है। तो उसी के संबंध में 23 दिसंबर 2021 को साथियों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसको अगर सिंपल भाषा में अगर आपके सामने डिकोड करूं तो ये साथियों इसके संबंध में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, और उस याचिका का मतलब क्लियरली यही था कि अगर कोई महिला इन सर्विस नहीं है और उस समय आपके बच्चे का जन्म हो जाता है तो क्या आपको एमएल लीव दी जाएगी। तो कोर्ट का क्लियरली डिसीजन ये था कि बिल्कुल इसके लिए एक टाइम डिसाइड किया गया है कोर्ट की तरफ से कि जब आपके बच्चे का मान लीजिए कि जन्म होता है उससे 15 दिन पहले से लेकर, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप इस मैटरनिटी लीव के लिए बिल्कुल आप एक जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल रहने वाले हैं। यानी इसको सिंपल भाषा में समझिए कि आपके जैसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग आई हुई है, आपकी बच्चे की डिलीवरी में 15 दिन बचे हुए हैं, तो बिल्कुल आप इस छुट्टी के लिए एक जो नियमित कैंडिडेट है वो माने जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा हो चुका है और आप ज्वाइन करती हैं 3 महीने के अंदर अंदर, मान लीजिए कि बच्चे के जो एज है वो 3 महीने के अंदर अंदर रहती है, तो बिल्कुल आप एमएल लीव ले सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिल्कुल देखिए आपकी छुट्टियां डिडक्ट होंगी, जितने बच्चे की आपकी एज हो जाएगी वो डिडक्ट की जाएगी आपके 180 दिन। साथ ही ऐसी महिलाओं को छुट्टी के लिए अप्लाई, जो मैटरनिटी लीव है इसके लिए अप्लाई अपनी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 15 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, तभी आपको ये छुट्टियां मिल पाएंगी। ये प्रावधान भी इस नोटिफिकेशन में किए गए थे। इसके बाद में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया था वो साथियों 2022 में जारी किया गया था। वो इतना कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया था एमएल लीव को लेकर कि जो इन सर्विस महिलाएं नहीं हैं, इन सर्विस में जो महिलाएं नहीं हैं क्या उनको एमएल लीव दी जाएंगी। तो जो प्रावधान किए गए थे, तो जो डिसीजन आया था 7/12/2020 को आया था, तो इसके संबंध में राजस्थान सरकार ने ये क्लियर किया कि ये प्रावधान कब से लागू होंगे। तो इसमें कोई डेट मेंशन राजस्थान हाईकोर्ट ने नहीं की थी कि ये प्रावधान आपके कब से लागू होंगे। तो जो आपका 29 नवंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये बस ओनली इसलिए जारी किया गया था कि जो भी इन सर्विस महिलाएं नहीं हैं इनके लिए जो ये रूल लागू किया गया है वो कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसी डेट से लागू होगा। 29 नवंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कोर्ट का डिसीजन था आपका 7/12/2020 को। तो ये जो भी प्रावधान है इन सर्विस नोट इन सर्विस वाले कैंडिडेट वाले जो भी प्रावधान हैं वो 7/12/2020 से साथियों लागू हो गए थे। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के संबंध में आपके जितने भी डाउट थे वो इस सेशन के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी महिला या पुरुष साथी को अगर कोई डाउट रह गया है तो मेरे जो मोबाइल नंबर हैं वो साथियों आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं, आप बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाने वाला हूं, ताकि आप अपने जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं उनके सामने साथियों इसको प्रस्तुत कर सकें। बहुत से साथी ऐसे हैं जो साथियों लैक ऑफ नॉलेज या जो आपके रूल्स राजस्थान सरकार ने आपके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं उनको यूज ही नहीं करते हैं। तो बिल्कुल साथियों उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है वो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।